नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद एक नई कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कुछ दिनों इलेक्शन में बिजी था और इलेक्शन में बिजी होने के साथ कुछ पर्सनल काम भी थे, इसकी वजह से स्टोरीज नहीं आती थी। लेकिन आज जो स्टोरीज लाया हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और एक सच्ची कहानी है और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। पहले कहानी आपको बता देता हूँ क्या सुनाने वाला हूँ। कहानी है कि एक लड़की अपने परिवार के एक सदस्य को यानी एक रिश्तेदार को मैसेज करती है कि एक बाजू वाले अंकल ने मेरे पिता और मेरे भाई को मार दिया है। और वो लड़की अचानक उसका मोबाइल बंद हो जाता है। ये वॉइस मैसेज वो व्हाट्सएप पर भेज देती है। उसके बाद जैसे ही उसके रिश्तेदार या कुछ लोग जो भी काम कर रहे होंगे जब भी मोबाइल उठाते हैं तो जब वो वॉइस मैसेज सुनते हैं कि मैसेज की है तो जब सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो तुरंत दूर से ही अगल बगल के कुछ लोगों को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं जाकर घर में चेक करो। जब घर में चेक करते हैं तो वहाँ हकीकत में एक लाश पड़ी थी। अब बेटे की लाश कहाँ थी? अब वो घर में कोई एंटर्ड नहीं कर रहा था, यानी घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब पुलिस आती है। आइए ये कहानी विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। कहानी पुलिस 77 दिन तक कातिलों को खोजती रही लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़की का कुछ पता नहीं चला, कहाँ चली गई, क्या हुआ था, लड़की किसके कब्जे में है, कुछ अता पता नहीं चला। आइए कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या क्या हुआ और इस केस के पीछे मोटिव क्या था, कहानी क्या था। आइए विस्तार से बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1-2 महीने पहले, यानी आज जून चल रहा है, जून का महीना। 6 जून है आज। 6 जून से पहले 2 महीने 15 मार्च 2024 सुबह लगभग 7 बज रहा था। 7 बजे के आसपास एक वॉइस मैसेज या अपने रिश्तेदार को एक लड़की छोड़ती है, यानी भेजती है, सेंड करती है। लड़की का नाम होता है काव्या। काव्या अपने रिश्तेदार को एक मैसेज भेजती है कि हमारे घर में मेरे पिता राजकुमार विश्वकर्मा और मेरे भाई तनिष्क को किसी ने मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया है। वो बाजू वाले अंकल मुकुल सिंह ने किया है। और ऐसा बोलकर वो वॉइस मैसेज सेंड कर देती है और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। अब रिश्तेदार अपने कामों में व्यस्त थे। किसी तरह वो मोबाइल को उठाते हैं और सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसकी सूचना पुलिस को भी दे देते हैं। अब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची रहती है, जबलपुर पुलिस। अब जबलपुर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। पहले पुलिस ने जैसे घर के अंदर एंटर किया तो राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी हुई थी और धारदार हथियार से उनके सर पर, उनके गर्दन पर, उनके शरीर पर कई वार किए गए थे। ये देखकर लग रहा था कि इनकी हत्या बहुत बुरी तरीके से की गई। लेकिन अब सवाल वॉइस में, यानी जो वॉइस मैसेज था उसके अंदर एक और का नाम था तनिष्क का, यानी राजकुमार विश्वकर्मा का बेटा तनिष्क। जब पुलिस उसके अंदर जाती है तब तनिष्क घर के अंदर कहीं नहीं दिखता है। अब पुलिस के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर तनिष्क कहाँ है। आखिरकार एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पर पड़ती है और फ्रिज में खून लगा था। जैसे पुलिस वाले उस फ्रिज को खोलते हैं शक के दायरे में और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर ही वह मासूम बच्चा, उसे मारकर फ्रिज के अंदर भर दिया गया था कंबल से लपेट कर। सोचिए, कंबल से इसलिए लपेटा गया कि जो खून निकल रहा है वो सोखता रहे कंबल। अब वो फ्रिज बंद कर दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लड़की कौन है जो वॉइस मैसेज की, और पुलिस उनको मारने का पीछे का मोटिव क्या था। एक मासूम बच्चा, राजकुमार विश्वकर्मा, चलो उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन एक मासूम बच्चे ने क्या किया था जिसे इतनी बुरी तरीके से मार दिया। और ये मुकुल सिंह कौन है, ये सबसे बड़े सवाल थे। तो जो जिसको वॉइस मैसेज आया था वो बताते हैं कि जो एक काव्या नाम है, जो इनकी ही बेटी है और इनका ही भाई है, उसी ने मैसेज किया ऐसा कि मेरे भाई को मार दिया गया है और मेरे पिता को मार दिया गया है। अब काव्या का नंबर बंद आ रहा है। पुलिस को बताते हैं बात, जानकारी पूरी। अब पुलिस काव्या को खोजने लगती है। काव्या का मोबाइल ट्रेस करती है तो मोबाइल बंद है। अब पुलिस आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी खंगालती है एक टीम, और एक टीम पता करती है कि मुकुल सिंह कौन है रिश्तेदार आजू बाजू। तो मुकुल सिंह के बारे में पुलिस को तुरंत अपडेट मिल जाती है क्योंकि वो बाजू में रहता था। मुकुल सिंह के बारे में पता चलता है कि मुकुल सिंह जो है वह काव्या से प्यार करता था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस केस में हो क्या रहा है। काव्या जिसका नाम लिया वॉइस मैसेज में कि उसने मार दिया, और वही काव्या से प्यार करता था। चलो पुलिस ने मान लिया कि वो प्यार करता था, लेकिन पुलिस को एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी तो पुलिस का दिमाग काम करना बंद हो गया। बात यह थी कि पता चला कि जो काव्या है
उसने खुद अपने पिता के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई थी, रेप केस दर्ज करवाया था मुकुल सिंह के खिलाफ। तो उससे प्यार करने की बात बनती नहीं है। अब काव्या है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल था। काव्या को क्या जो कातिल था वो लेकर गया, उसके साथ उसको भी कहीं मारकर दूसरी जगह फेंक दिया? कई तरह के सवाल थे पुलिस के सामने, कई पॉसिबिलिटीज थी। अब पुलिस इस केस में क्या करती है, पुलिस इस केस में पहले सीसीटीवी खंगालती है। सीसीटीवी जब खंगालती है तो पुलिस को कुछ तो आसपास से सीसीटीवी में नहीं मिलता, लेकिन बस स्टॉप की तरफ जब सीसीटीवी चेक करती है तो वहां पर काव्या दिखती है। काव्या के साथ एक लड़का भी दिखता है। लड़के को जो पहचाना जाता है तो पता चलता है मुकुल सिंह है और एक काव्या है। और दोनों जिस तरह से सीसीटीवी में जा रहे हैं आराम से, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई जबरदस्ती काव्या को लेके जा रहा है। यानी काव्या भी इस केस में या इस हत्या में शामिल, इस साजिश में शामिल हो सकती है। अब पुलिस काव्या और इसको मुकुल को ट्रेस करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इन लोगों का मोबाइल नंबर, इनके घर जाकर जगह जगह इनका जितने भी मोबाइल नंबर है, जितने भी दोस्त है, सबसे संपर्क करती है, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो मुकुल सिंह है और काव्या नहीं लगती है। अब पुलिस इस केस में इन लोगों का पोस्टर बनवाती है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन एक दो बार तो मोबाइल भी ऑन होता है इनका, तो लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो पुलिस, जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इनका लोकेशन मुंबई में है, पुलिस मुंबई पहुंचती तो वहां उनका मोबाइल बंद हो जाता और ये दूसरे राज्य में मिलते हैं। इसी तरह करके लोगों ने कम से कम 7 राज्य घूम डाले, लेकिन कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस उनके पीछे जाती उनका मोबाइल बंद होता, ये दूसरे राज्य पहुंच जाते। पुलिस जब से वहां पहुंचती तब से दूसरे राज्य पहुंच जाते। इनका लोकेशन पल भर में बदल रहा था। अब ये लोग मोबाइल भी कम यूज करते थे, ये सबसे बड़ी इनकी बात थी। पुलिस किसी तरह मोबाइल से ट्रेस करने की कोशिश करती है और इनका मोबाइल हरदम बंद रहता था। जब भी खोलते थे वैसे ही पुलिस पहुंचती थी, वैसे पता चलता कि इनका लोकेशन बदल चुका है। अब पुलिस लगभग 10,000 पोस्टर बनवाती है इनके चेहरे पर, कि इनको कहीं पे भी देखें तो हमें सूचना दो, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। 10,000 पोस्टर बनवाते हैं, उसके बाद 10,000 का इनाम तक रख देते हैं कि बताने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। इससे भी कोई असर नहीं हुई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 2 महीने का समय बीत गया। 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस पर भी प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, मीडिया ट्रायल हो चुका था इस केस में। हर किसी की नज़र थी कि इस केस में हो क्या रहा है। वो दोनों जो लापता हुए, उन दोनों का क्या हुआ, काव्या कहाँ, काव्या को मार कर फेंक दिया, या काव्या के साथ क्या हुआ, काव्या भी जिंदा भी है या नहीं, या काव्या इस केस में इन्वॉल्व भी है कि नहीं। ये कई तरह के सवाल अभी भी लोगों के मन में या जबलपुर में घूम रहे थे, जहाँ का ये मामला है, मध्य प्रदेश में। अब पुलिस के हाथ तो खाली थे, लेकिन लगभग 75-74 दिन बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना ये मिलती है कि जो लड़की, जो पोस्टर चिपकाए हैं, वो लड़की उत्तराखंड में है। पुलिस की टीम उत्तराखंड पहुंचती है और उस लड़की को हिरासत में लेकर यहाँ जबलपुर आती है। बात यह थी कि कुछ लोगों ने पोस्टर देखा था, न्यूज़ देखा था, तो लड़की को पकड़ लिया था कि लड़की है वही लड़की, और लड़की को पकड़ कर रखा, और साथ में उसके साथ जो मुकुल सिंह है वो भी था, उसे भी पकड़ कर रखा। लेकिन मुकुल सिंह भाग निकला, यानी उनके चंगुल से भाग गया। फंस गई थी काव्या। काव्या को उन लोगों ने पकड़ कर रखा और पुलिस को बुलाया और पुलिस को हवाले कर दिया। अब काव्या को फंस जाने के बाद पुलिस जबलपुर लेके आती है काव्या को और उससे पूछताछ करती है, लेकिन काव्या कुछ बड़ी जानकारी या बड़ी लीड हाथ नहीं लगती, क्योंकि अब कुछ जानकारी पास भी नहीं कर रही थी पुलिस, क्योंकि मुकुल सिंह को भी पकड़ना था। अब मुकुल सिंह को पकड़ते पकड़ते पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, हाथ खाली थे। मुकुल सिंह ही मेन था, उससे कुछ पता चलता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब मुकुल सिंह को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल थी, लेकिन 2 दिन बाद, यानी जब काव्या की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद, मुकुल सिंह चेहरे पर गमछा बांधा हुआ और एक शर्ट पहना हुआ, पतला सा लड़का, हट्टा कट्टा बॉडी बनी हुई है, और वो पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ा होता है, जबलपुर पुलिस स्टेशन, और अंदर जाता है। अंदर जाकर पुलिस वाले तो पहले पहचानते नहीं है, लेकिन वो बताता है कि मैं मुकुल सिंह हूँ, जिसने तनिष्क और राजकुमार विश्वकर्मा की जबलपुर वेलिनियम कॉलोनी में हत्या की हूँ, मैं उसका मर्डरर हूँ। तब अंदर जाता है और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है, और जो पुलिस वाला है सभी बड़े अफसर को सूचना देता है। फिर मौके पर बड़े अफसर पहुंचते हैं आधी रात को, आधी रात में सरेंडर करता है, तो आधी रात में इंट्रोगेशन शुरू होता है, यानी बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर आते हैं और रात में ही इससे सवाल जवाब शुरू होता है। सवाल जवाब में सबसे पहला सवाल पुलिस का ये था कि उसने
ऐसा क्यों किया, उसका मकसद क्या था, यानी हत्या करने के पीछे राजकुमार विश्वकर्मा और उस मासूम से बच्चे की हत्या क्यों किया। तो पता चलता है कि जो लड़की है काव्या, उससे ये बहुत प्यार करता था, यानी मुकुल सिंह बहुत प्यार करता था और लड़की भी करती थी। लेकिन प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे थे पिता, और जो ये लोग मिलते थे तो ये लोग मिलने में डिस्टर्ब करते थे, यानी मना करते थे, झगड़ा होता था। काव्या को उसके पिता समझाते थे कि ऐसा मत कर, और रोड़ा बनने की वजह से रोड़ा बनने की वजह से रोड़ा बनने की वजह से इन लोगों ने हत्या का प्लान बना लिया। हत्या का प्लान ऐसे नहीं बनाया, हत्या का प्लान मकसद ये क्या था कि कुछ समय पहले जब रेप का आरोप दर्ज कराए थे उसके पिता राजकुमार शर्मा और उसकी बेटी काव्या, लेकिन काव्या ने केस नहीं दर्ज कराया था। वो पिता और परिवार के प्रेशर में ही केस जाकर उसके खिलाफ दर्ज करवाए थे कि वो प्यार करती थी। अब मुकुल सिंह को जेल हो गई थी। अब मुकुल सिंह जेल में ही रहते उसने प्लान बनाया था। प्लान ये बनाया था कि वो 5 लोगों की हत्या जरूर करेगा। लिस्ट तैयार कर लिया था जेल के अंदर ही। फिर पुलिस को उसके शरीर पर एक टैटू दिखता है। जब उस टैटू के बारे में पूछती है, उसमें 5 शैतान थे। एक शैतान था, उसकी 5 मुंडी थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि इस टैटू को ऐसा क्यों बनवाया, ये इतना खतरनाक टैटू बनाने का मोटिव क्या है या मकसद क्या था। तो बताता है कि जेल में रहते उसने डिसाइड किया था कि वो 5 लोगों की हत्या करेगा। पहला क्या, काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा, और काव्या को खुद, यानी उस लिस्ट में काव्या भी थी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे उसके एक रिश्तेदार आंटी थी जो इन दोनों के प्यार का विरोध करती थी, और चौथे नंबर पर उनका एक रिश्तेदार था, और 5वें नंबर पर जो अफसर, लेडीज अफसर है जिसने एफआईआर दर्ज की, उसे लगता था कि वो उसे फंसा रही है, इसलिए उसका भी नाम उसने लिस्ट में रखा था कि ये 5 लोगों को मारेगा। लेकिन जैसे ही उस जेल से बाहर आया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया, और उसे पता चला कि गर्लफ्रेंड मेरी केस दर्ज कराना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के प्रेशर में केस दर्ज कराई। तो उसने लिस्ट से काव्या का नाम हटा दिया और इन दोनों वापस चालू हो गए। वहीं लिस्ट में अभी भी 4 लोग थे। उसने शैतान का टैटू इसलिए 5 लोगों की मुंडी बनवाया था कि उसे याद दिलाता रहे कि उसे 5 लोगों को मारना या खत्म करना है, इसलिए उसने टैटू बनवाया था। अब पुलिस आगे सवाल ये करती है कि उस मासूम से बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी उस मासूम बच्चे को उसने क्यों मार दिया, उसके भाई को, तनिष्क को, और फ्रिज के अंदर भर दिया। तो बताता है कि जैसे उन लोगों ने हत्या करने गए, यानी राजकुमार विश्वकर्मा उसके पिता की हत्या करने गया, वैसे ही तनिष्क वो बीच में आ गया और पैर पकड़ लिया, अपने पिता को मारने नहीं दे रहा था। तो उसने धारदार हथियार से उसके ऊपर भी वार कर दिया, उसके भी खत्म कर दिया और उसे फ्रिज में भर दिया। ये बात थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि ये लोग 77 दिन तक कैसे भागते रहे। कितना भी शातिर अपराधी हो, पकड़ाई जाते हैं, पुलिस के कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में पकड़ लेते हैं कातिल को, लेकिन ये लोग 77 दिन तक घूमते रहे। तो पुलिस को ये लोग बताते हैं कि उनके पास पैसे थे और ये लोग मोबाइल कम यूज़ करते थे। उसके बाद पुलिस को ट्रेस करने में मुश्किल होती थी। पुलिस एक जगह मोबाइल खोलते थे और पुलिस वहाँ पहुँचती थी, तब तक ये लोग कहीं और होते थे मोबाइल बंद करके। फिर वहाँ जाते समय मोबाइल खोल देते थे, पुलिस वहाँ पहुँचती थी, ऐसा होता था। अब पुलिस लास्ट सवाल ये पूछती है कि मासूम बच्चे को मार दिया, उसके बाद उससे सरेंडर क्यों किया। तो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काव्या गिरफ्तार हो चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी सरेंडर कर देगा। वो भी जबलपुर पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर दिया। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की ये कहानी आप लोगों को अच्छे से सुनाने की। आप लोगों को पसंद भी आई होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा कल एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।